जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेन के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या कोई भी तरीके से जो सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, वो सूचनाएं हमारे कॉन्शियस ब्रेन के मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाती है। परंतु उन सूचनाओं का 70% भाग हम लगभग 1 महीने में भूल जाते हैं। हम प्रतिदिन नई सूचनाएं ग्रहण करते रहते हैं और पुरानी सूचनाएं भूलते जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने आज एक किताब पढ़ी है, तो उस किताब की सब बातें आज तो हमें पता है, परंतु कुछ दिनों बाद हम कुछ बातें भूल जाएंगे और ज़्यादा समय बीतने पर शायद हमें उस किताब की कुछ ही बातें याद रहें या ना भी रहें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे कॉन्शियस ब्रेन की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो जीवन भर की सभी सूचनाओं को स्टोर कर सके। परंतु अगर हम चाहते हैं कि कोई बात या सूचना हमें जीवन भर याद रहे, तो उसके लिए हमें उस सूचना पर निरंतर अभ्यास करना होगा। निरंतर अभ्यास करने से वो सूचना हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाएगी और वो हमें जीवन भर याद रहेगी। और जो भी सूचना या कार्य का हमने अभ्यास किया है, उसमें क्वालिटी भी आएगी। जिस प्रकार शुरू में जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो हमें मुश्किल लगता है और हमसे गलती भी हो जाती है, परंतु निरंतर अभ्यास से गाड़ी चलाने की क्रिया हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाती है और हमारा ध्यान कहीं और हो तब भी हम बिना किसी मुश्किल के गाड़ी आराम से चला पाते हैं। जिस प्रकार जिस डॉक्टर ने अभ्यास ज़्यादा किया हो तो वह ऑपरेशन आसानी से कर पाता है और उसके काम में क्वालिटी भी होती है। इस प्रकार जिस सूचना पर हमने ज़्यादा काम किया है, निरंतर अभ्यास किया है, वो हमारे जीवन का एक भाग बन जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तब उसके कॉन्शियस ब्रेन में कोई सूचना नहीं होती। उसे दुनियादारी, जीवन, समाज आदि का कोई ज्ञान नहीं होता। उसका कॉन्शियस ब्रेन खाली होता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और अपने आसपास के लोगों, माता पिता, भाई बहन सभी से कुछ न कुछ सीखता है। इस प्रकार उसे जो भी सीखने को मिलता है वह बड़ा होकर वैसा ही बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की परवरिश जैसी की जाएगी, वो बड़ा होकर वैसा ही इंसान बनेगा। बच्चे को एक बार कह देने से वह अच्छा इंसान नहीं बन जाएगा। उसे बार बार अच्छी बातों का, अच्छे कामों का अभ्यास करवाना पड़ेगा, तभी वह अच्छा इंसान बन पाएगा, जिससे कि वो बातें उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाएं और वो उसका नेचर बन जाए। परंतु बच्चे का नेचर सिर्फ उसकी परवरिश पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जन्म के समय उसका सबकॉन्शियस ब्रेन खाली नहीं होता और वो ही बच्चे का स्तर और नेचर डिसाइड करता है। वो उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के बारे में उनके बचपन में ही किसी साधु ने यह बता दिया था कि वह बालक बड़ा होकर एक सन्यासी बनेगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य का स्तर और नेचर उसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन की सूचनाओं पर निर्भर करता है। अब सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या है ये तो हमारे हाथों में नहीं है, परंतु कॉन्शियस ब्रेन में क्या सूचनाएं डालनी है ये हमारे हाथों में है। अगर हम अपना स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि मन ब्रेन द्वारा दी गई सूचनाओं में से ही किसी एक सूचना पर काम करने का निर्देश देता है और वो हमारा कर्म बन जाता है। तो अल्टीमेटली सूचनाएं हमारे कर्म बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखा जा सकता है। मान लो आप हर रोज कोई अखबार पढ़ते हो और उस अखबार में चोरी, घृणा, धोखा, हत्या आदि के बारे में पढ़ते हो। आप हर रोज इस प्रकार की सूचनाएं ग्रहण कर रहे हो जो आपके कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो रही हैं। ये सूचनाएं आपके हाजिर जीवन में आपके मन द्वारा लिए गए फैसलों को प्रभावित करेंगी और आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य की संगति उसके जीवन को प्रभावित करती है। पहले भी बहुत से महान लोग हुए हैं जो इस बारे में जानते थे। जैसे कि जब मदर टेरेसा से पूछा गया कि आप हिंसा रोधी रैली का हिस्सा बनना चाहेंगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था और कहा था कि अगर अहिंसा की रैली हो तो मुझे बताना, मैं अवश्य चलूँगी। तो इस प्रकार अगर आप प्यार, दया, सद्भावना जैसे गुणों के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, बोलते हो, तो वो आपके और समाज के भविष्य को उच्च स्तर पर ले जाएंगे, क्योंकि मन ब्रेन द्वारा दी गई सूचनाओं में से ही किसी एक सूचना पर काम करने का निर्देश देता है और वो हमारा कर्म बन जाता है। तो अल्टीमेटली सूचनाएं हमारे कर्म बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं।